नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रवादी जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने मेवात की घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मेवात में बड़ी घटना घटी, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शेर सिंह राणा ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि अपने आप को उन्होंने कहा जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की एजेंसीज भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उसी तर्ज पर कुछ हिंदू संगठनों में खुराफाती लोग मौजूद है जो हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा नहीं देखना चाहते। वहीं लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा भारत देश ऋषि मुनि और दरवेशों का देश रहा है, जहां सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे, आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ ताकतें इस देश की तरक्की से नाखुश है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलाती है, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पेश है उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारे बहुत सारे संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भी अनेक संगठन है, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की ISI या जो चाइना की एजेंसी है वो चाहते हैं हमारे देश में? अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं कि भारत के अंदर दंगे हों, हिंदू मुसलमान में आपस में ना बने और यहाँ पर लड़ाई होती है, और जिसके कारण इन दंगों के कारण जो है जो हमारा देश लगातार जो है तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, लोग यहाँ डरने लगे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो डरने लगे कि भारत में फैक्ट्रियां ना लगाएं। तो अगर हम इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं और उसमें हम लोग वही काम कर रहे हैं जो दूसरे देश की एजेंसियां चाहते हैं, तो हमें विचार करने की जरूरत है, क्या हम देशभक्त हैं? तो इसीलिए मैं अपने भाइयों से ये चाहूंगा कि देखिए, अगर नूह में जो घटना हुई है वो कई वर्षों से वहां पे यात्रा निकाली जा रही थी। अगर मुसलमान इस वजह से वहां पे दंगा कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को यात्रा नहीं निकालने देंगे, तो फिर मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं और सख्त से सख्त उनके साथ जो है जो भी हो सकता है वो किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कई वर्षों से यात्रा निकल रही थी, कभी कोई डिस्प्यूट या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसी बार क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि कुछ खुराफाती लोग जो इन संगठनों से भी वास्ता रखते हैं, इस संगठन में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, लेकिन कुछ खुराफाती लोग जो इस तरह की बात बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं या फिर तुम अपने दामाद का ध्यान रखो, हम आ रहे हैं, तो उस कारण से जब आप किसी को चैलेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर प्रतिक्रिया होगी और माहौल भी खराब होगा। तो मेरा निवेदन है, देश में कोई भी जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानता है उसको ये विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान फेल क्यों हुआ, पाकिस्तान आज उस स्थिति में क्यों पहुंच गया कि वहां पे रोटी के भी लाले हैं। वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि कोई भी पूरे वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। काम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वहां पर दंगे फसाद होते हैं, लोग अपने पैसे लगाते हुए वहां पे डरते हैं। तो अगर यहाँ पर भी, भारत में भी उस तरह का माहौल बनेगा तो ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, और ऐसा ही दूसरे देश की एजेंसियां चाहती हैं। हम बिना जानकारी के या बिना मतलब के अगर वैसा माहौल बना रहे हैं तो हम एक तरीके से ISI के ही लिए काम कर रहे हैं, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दंगों के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? दंगों के लिए जिम्मेदार वो है जो आज सत्ता में है, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है, अगर सिर्फ नूह दंगों की मैं बात करूं तो क्योंकि के कुछ समय से राजपूत और गुजर भाइयों को लेकर हरियाणा के अंदर सम्राट मिहिर भोज जी को लेकर थोड़ी आपस में मनमुटाव चल रहा था, और इस बात के लिए एक संघर्ष चल रहा था कि सम्राट मिहिर भोज किस जाति और किस समाज में पैदा हुए। तो क्योंकि ये फरीदाबाद जो लोकसभा है, वहां पे केंद्रीय मंत्री जो कृष्ण पाल गुर्जर का वो लोकसभा क्षेत्र लगता है नूह जो है, और वो फरीदाबाद से ही सांसद है। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा महसूस किया गया होगा कि बिना राजपूत वोट के तो लोकसभा सीट फरीदाबाद की वो नहीं जीत सकते, तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि इस पर भी एक उचित जांच की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये षड्यंत्र किया गया हो।
फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें।